शून्यता का बोध, समाधि का अनुभव आनंदमय है या भयानक। हमारी यात्रा कैसे हुई और हम में ग्रहण करने की क्षमता, स्वीकार करने की क्षमता कितनी है, यहाँ से तय होता है कि शून्यता का बोध आनंदमय बन सकता है या भयानक। जैसे कि कोई इस यात्रा पर चल दिए, जैसे कि हम बुद्ध की बात करें तो उनमें बचपन से ही अपार प्रेम था। उन्होंने मैं भाव को इतना प्रगाढ़ नहीं बनाया, अर्थात वे किसी का दुख को देखते तो उन्हें ही बहुत दुख हो जाता था। प्रेम में अपार क्षमता होती है। वहाँ किसी और के लिए भी खुद मर जाने को स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने यहाँ नहीं माना कि मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं भी राजा हूँ, यहाँ साम्राज्य मेरा है, मैं सुंदर हूँ, मैं सब तरह से योग्य हूँ, यहाँ सब उन्होंने नहीं माना। उनमें सभी क्षमताएं होने के बावजूद भी वे खुद को भी एक साधारण इंसान की तरह ही देखे। जैसे कि इन सब को जो कुछ हो रहा है, दुख, पीड़ा, बीमारी और मृत्यु, वह सब अब मेरे साथ भी होगा। जब उनको पता चला तो उन्होंने तुरंत ही इसको स्वीकार कर लिया। उन्होंने यहाँ नहीं सोचा कि मैं तो राजा हूँ, ऐसी बीमारी मुझे नहीं लग सकती, मेरे पास तो बहुत कुछ है, प्रजा है, सेना है, साम्राज्य है। जब उनको पता चला कि मृत्यु तो सबका होता है, उन्होंने यहाँ मान लिया और खोज करने निकल गए। क्यों होता है मृत्यु, क्यों बीमार होता है, क्यों दुख दर्द पीड़ा होती है, और वहाँ हर जगह से जानने का ही प्रयास करते थे। उन्होंने हर प्रकार का जीवन जीते हुए जानने समझने के लिए प्रयास किए। फिर एक समय आया, उन्होंने अपने साम्राज्य, अपनी पत्नी, पुत्र सबको छोड़कर वहाँ बाहर निकल गए। फिर उन्होंने अनेकों गुरुओं के साथ ध्यान साधना अभ्यास करने लगे, तो ऐसे उनकी यात्रा हुई। पूरा जीवन की अब उनका स्थिति यहाँ हो चुका था कि वहाँ मर भी जाए तो भी कोई दुख नहीं। इस स्थिति में वहाँ घट जाए तो बहुत आनंदमय है। वहाँ शून्यता का बोध अर्थात भ्रम टूट जाना, जो भी संसार में चल रहा है, दिख रहा है, देखने वाला है, सब कुछ भ्रमवश है, जान पाना। जैसे कि जे कृष्ण मूर्ति की बात करें तो वे खुद को देखने की बात करते हैं, मन की बारे में बात करते हैं। हमारे जो भी पुरानी धारणाएं हैं, रीति रिवाज, संस्कार है, परंपरा है, उन सब को अच्छे से देखना, उसी से ही हमारा मन निर्मित हुई है। और मृत्यु क्या है, मृत्यु से हम क्यों डरते हैं? जो हमारा मन था, पुरानी धारणाएं, ऐसी रीति रिवाज, संस्कार, परंपरा, और जो हमारा सगे संबंधी है, जो हमने सीखी हुई कला है, जो हमारे पास पैसा, रुपया, मान सम्मान, वो सब हमने मन के रूप में निर्मित कर लिया, अर्थात मैं बन गया। मन यहाँ सब ही छूट जाने के डर से ही हम मृत्यु से डरते हैं। वहाँ कहते हैं कि दिन ब दिन मरो, हर एक उस चीज के प्रति मरो जो तुम्हारे आसपास से तुमने जोड़ा है, तुम बचाना चाहते हो, तुमने सीखा है, सब चीज के प्रति दिन ब दिन मरो। वे कल और परसों की बात नहीं करते, वे साधना की बात नहीं करते, वे अभी और इसी वक्त की बात करते हैं। ऐसा करने से हमारा काम, क्रोध,
लालच, ईर्ष्या सब अभी दिखने लगता है। और ऐसे हम हर चीज के प्रति मरने को दिन ब दिन राजी हो जाए तो ऐसे ही हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे और शून्यता का बोध होगा, तो यह बहुत आनंदमय होगा। ऐसे करके साधना के माध्यम से, समझ के माध्यम से हमें शून्यता का बोध हुआ तो ये बहुत आनंदमय होगा। शून्यता का बोध आनंदमय हुआ तो फिर हम पूर्णता का भी बोध करेंगे, पूर्णता का भी बोध होगा। पर बहुत कोई ऐसे भी है, वहाँ अपने भाव के कारण, भावनात्मक होने के कारण, कुछ ऐसे स्थिति परिस्थिति में, संस्कारों में रहने के कारण वहाँ शून्यता का बोध हो जाता है। अचानक ऐसे कुछ घट जाता है जैसे कि यहाँ ब्रह्मांड, हम सब कुछ नहीं है, बस शून्य। यहाँ भयानक एक घटना बन जाता है जिसके लिए हम तैयार ही नहीं थे। वहाँ अचानक से कुछ ऐसा घट गया, हमें जीने मरने के बारे में कुछ अच्छे से पता नहीं, हमने अच्छे से सोचा भी नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके बारे में भी अच्छे से, ऐसे गहराई से कुछ पता नहीं, अपने को अपना माने हुए है। ऐसी अवस्था में भी कभी कभार किसी किसी के साथ यह घटना घट जाता है। तब यहाँ होता है कि उसमें स्वीकार करने की क्षमता कितनी है, उसने जीवन को किस तरह से जीता आया है आज तक, यहाँ निर्भर करता है। वहाँ स्वीकार करने की क्षमता नहीं है तो वहाँ शून्यता का बोध बहुत भयानक हो सकता है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने पहली बार नरेंद्र को समाधि का अनुभव करवाया। इस अनुभव से नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद बहुत घबरा गए। उन्हें मौत का एहसास होने लगा। उन्होंने हिम्मत बटोर कर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे मेरा माता पिता के पास जाना है। तब कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने उनके हृदय पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, अभी रहने दो, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। और इस तरह नरेंद्र समाधि के अनुभव से बाहर आ गए। रामकृष्ण परमहंस ने जान लिया कि पहले नरेंद्र को इसके लिए तैयार करना होगा ताकि वे समाधि के अनुभव को संभाल सके। स्वामी विवेकानंद उस समय भी ज्ञानी थे। वे जानते थे शास्त्र को, धर्म को समझ पाते थे, फिर भी उन्होंने उस अवस्था को नहीं संभाल पाए। जिसने इस विषय में ध्यान दिया ही नहीं, मरने के, मुक्ति के बारे में कभी सोचा ही नहीं, उसके साथ ये घटना घट गया तो उसको मानसिक बीमार हो सकता है, वहाँ पागल हो सकता है। वहाँ घटना इस तरह से घटता है कि वहाँ मन मौजूद नहीं होता, फिर भी मन और शरीर पर बहुत ज्यादा असर कर जाता है। मन तैयार ही नहीं था, शरीर तैयार ही नहीं था, तो यह घटना उसके लिए बहुत हानिकारक, भयानक हो सकता है। तब मन स्वीकार ही नहीं कर पाया तो बहुत विचलित हो जाएगा, उस शून्यता का अनुभव से बहुत विचलित हो जाएगा और उसे पूर्णता का बोध नहीं होगा। ऐसी घटना बाल्यावस्था में भी हो सकता है, जो भावनात्मक रूप से बहुत गहराई में जा सकता है, उसके साथ ये घटना हो सकता है और किसी भी उम्र के साथ हो सकता है। बाल्यावस्था में यह घटना घट गई तो मानसिकता में बहुत असर करता है। कोई कोई कुछ बीमार का शिकार भी हो सकता है। गुमसुम सा रहना,
ज़्यादा बात ना करना, कुछ अजीब से ख्यालों में रहना, पढ़ना लिखना ठीक से नहीं आना, चेहरे पर एक तरह की बेचैनी दिखाई पड़ना, यह सब। और यहाँ भी नहीं है कि यह सभी चीज़ें जिसके साथ हो रहा है उसको यही घटना घटी है। ऐसा भी हो सकता है कोई कोई किसी समय में बहुत अजीब से हरकतें करना, बहुत चिल्लाने लग जाना, डरने लग जाना, भागने की कोशिश करना, जितना उम्र है उससे बहुत ज़्यादा ताकत का प्रयोग करना, इस तरीके का मानसिक बीमार हो सकता है। बिना तैयारी के, बिना काबिलियत के कोई भी चीज़ हमें मिल जाए तो वह चीज़ हमारे लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है। इसीलिए ईश्वर हमें बिना काबिलियत की, बिना तैयारी की कुछ भी देना नहीं चाहते, पर हम कभी कभार जिद कर बैठते हैं और पा लेते हैं और वे हमारे लिए अशुभ हो जाता है, हानिकारक बन जाता है। ऐसे ही शून्यता का बोध, समाधि का अनुभव हमें बिना तैयारी के ही मिल जाता है, हम पा लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत भयानक विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। जिन्होंने जानते हुए समझते हुए जीवन उस तरीके से जीते हुए, संघर्षपूर्ण प्रेमपूर्ण जीते हुए, साधना ध्यान ज्ञान अभ्यास से यहाँ पा लिया तो यहाँ बहुत आनंदमय है। बिना तैयारी की अचानक यहाँ अपने आप पा लिया तो यहाँ बहुत भयानक और विनाशकारी बन सकता है। आप में इसको स्वीकार करने की क्षमता है तो तब भी यहाँ आनंदमय बनेगा आपके लिए, पर स्वीकार करने की क्षमता नहीं है तो ये आपके लिए भयानक और विनाशकारी सिद्ध होगा।